एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और पिता का स्वर्गवास हो चुका था। रमेश अपनी माँ का इलाज कराने के लिए शहर जाकर काम करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। गांव के प्रधान मोहनलाल एक दयालु व्यक्ति थे। जब उन्होंने रमेश की स्थिति के बारे में सुना तो उन्होंने रमेश की मदद करने का निर्णय लिया। मोहनलाल ने रमेश को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे देना चाहता हूँ। रमेश ने आंखों में आंसू भरकर प्रधान जी का धन्यवाद किया। शहर जाकर रमेश ने एक छोटी सी नौकरी शुरू की और अपनी माँ का इलाज कराया। उसकी माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। रमेश ने अपनी मेहनत और लगन से नौकरी में तरक्की पाई और अच्छा वेतन कमाने लगा। वह अपने गांव वापस आया और प्रधान जी का आभार व्यक्त किया। कुछ सालों बाद रमेश ने गांव में एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया ताकि गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा पा सके। उसने प्रधान जी से इस विषय पर बात की और प्रधान जी ने उसकी योजना का समर्थन किया। दोनों ने मिलकर स्कूल का निर्माण शुरू किया और कुछ महीनों में स्कूल तैयार हो गया। गांव के बच्चों ने अब रमेश के स्कूल में पढ़ना शुरू किया। रमेश ने उन्हें न केवल शिक्षा दी बल्कि नैतिकता और ईमानदारी का महत्व भी सिखाया। बच्चे रमेश को अपना आदर्श मानने लगे और गांव में शिक्षा का स्तर ऊंचा होने लगा। समय बीतता गया और रमेश की माँ भी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। रमेश की मेहनत और प्रधान जी की मदद से गांव की तस्वीर ही बदल गई थी। रमेश ने यह सिद्ध कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत से जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और दयालुता और सहयोग से किसी की भी जिंदगी को बदलना संभव है।